अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, यहां पर कहा जा रहा है कि एक समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी और फलन भी दे रखा है मैपिंग करके क्रमित युग्म के रूप में। तो अपने को बताना है कि ए से बी में एक फलन एकेकी है कि नहीं है। ये क्या सवाल हुआ, देखो सिंपल सा सवाल, पप्पू टाइप सवाल है, बिल्कुल पप्पू टाइप। क्या है साहब, देखो आप हल दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, यहां दिया है समुच्चय ए, समुच्चय ए है 1 2 3, एक दे रखा है समुच्चय बी, इसके अंदर है 4 5 6 7 और साहब फलन भी दे रखा है, ठीक है, फलन एफ, इसको क्रमित युग्म के रूप में लिख रखा है 1,4 2,5 और 3,6, ये तो दिया हुआ। अब मैं इसको फोटो के माध्यम से अगर समझाऊं तो ये अपने पास में समुच्चय ए है और साहब ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए के अंदर अवयव है 1 2 3, इसके अंदर अवयव है 4 5 6 और एक और होगा साहब 7, ये रहा, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि साहब फलन 1 का 4 से और 2 5 से और 3 6 से, ये फलन के अंदर क्रमित युग्मों के रूप में लिखे हुए और इस फलन का नाम दे रखा है इन्होंने। अब ये पूछा जा रहा है कि साहब ये फलन एकेकी है, तो भैया बिल्कुल है, क्योंकि एक अवयव का समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंध है, यानी कि समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर अपने को ये पता चला है कि ये फलन एकेकी है, लेकिन अपने को तो सिद्ध करना है। तो मैंने क्या काम करा कि 2x1 और x2 दो अवयव लिए, कहां से, समुच्चय ए से। कहां से लिए बेटा, समुच्चय ए से। और x1 ले लिया मैंने कौन, 1, और x2 ले लिया मैंने कौन, 2। अब मैंने कहा कि साहब ये x1 बराबर नहीं है x2 के, ये दोनों बराबर नहीं, मतलब मैंने कहा कि साहब 1 बराबर नहीं है 2 के। तो यहां पर पता चला कि साहब इसका जो फलन x1 है, ठीक है, इसका मान कितना है बेटा, इसका मान है 4 और इस x2 का मान कितना है बेटा, ये है 5। तो यहाँ पर 4 बराबर नहीं है 5 के, इसका मतलब ये x1 के लिए फलन का मान बराबर नहीं है x2 के फलन के मान के। मतलब ये हुआ कि अवयव बराबर नहीं थे तो फलन भी बराबर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि फलन f एकेकी है, फलन f एकेकी है। बड़ा पप्पू टाइप सवाल होगा। और देखते हैं, हाँ भाई, यहां पर 2 सवाल दे दिए ना, पहला और दूसरा। ये बताना है क्या दिए गए फलन में एकेकी आच्छादक और एकेकी आच्छादी, ये एक ही बात है। अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक दोनों होता है, मतलब फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो ऐसे फलन को एकेकी आच्छादी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकेकी आच्छादी कहते हैं। अब इसकी अपन जांच करने जाते हैं। पहले आते हैं अपन इस फलन पर। तो यहां पर पहले वाले का हल ज्ञात करने गए सब, ध्यान देना बेटा, हल, ठीक है, क्या है सर, दिया है। अब यहां पर दिया है कि साहब फलन जो है f कहां से कहां पर परिभाषित है, r से r में। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब फलन का मान भी दे रखा है,
क्या है 3 माइनस 4x ये दे रखा है। ठीक, अब अपने को ये पता करना है कि साहब ये एक एक की आच्छादी है, एक एक की आच्छादी या एक एक की और आच्छादी आच्छादक, एक एक की और आच्छादक होता है तो उसको एक साथ एक एक की आच्छादी कह देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, x कहां से लेना है अपने को? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक, अब यहां पर ये दिया होगा, यहां पर आपने दो अवयव लिए सब, x1 और x2, और ये कहां से लिए बेटा? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से। अच्छा, ऐसा मान लिया अपन ने कि माना कि ये दोनों जो अवयव लिए ये बराबर नहीं थे, ये दोनों बराबर नहीं थे। तो अब ये बताओ कि अगर ये बराबर नहीं है तो इनका अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? कोई अवयव बराबर नहीं है, जैसे 2 और 3 बराबर नहीं है, तो 2 और 3 का अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 4 से 2 का गुणा करूंगा तो 8 आएगा, 3 से करूंगा तो 12 आएगा, तो 8 और 12 तो बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं। अच्छा, अगर इनको मैं 3 में से घटा दूं, 3 माइनस, और साहब यहां पर, तो क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे साहब, ये बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर अगर मैं ये कह दूं कि साहब ये फलन भी बराबर नहीं होंगे, तो क्या ये बात गलत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मतलब मैंने अवयव बराबर नहीं लिए तो फलन भी बराबर नहीं है। इसका मतलब f जो है, फलन f जो है, ये कैसा फलन है बेटा? एक ही फलन है। अब यहां पर मैं ये जांच भी कर लेता हूं कि ये आच्छादक है कि नहीं है। यहां पर ये तो पार्ट ए था अपना, पहली बात। दूसरी बात, आच्छादक के लिए पुनः क्या देखें अपन? पुनः ये देखते हैं कि साहब अपने को क्या दिया है? दिया है कि x फंक्शन ऑफ x, यानी कि x का फलन क्या है? 3 माइनस 4x। अब मैंने क्या काम करा? माना कि 3 माइनस 4x बराबर है किसके? y के। 3 माइनस 4x बराबर है किसके बेटा? y के। तो अब इसको ओलाडी और इसको पेलाडी ले आऊं तो क्या होगा? देखना जरा, ये हो जाएगा अपने पास में 4x बराबर 3 माइनस y। अच्छा, x बराबर अगर मैं लिखूं 3 माइनस y बटे 4, ये आ गया। x बराबर 3 माइनस y बटे 4। अब मैं यहां पर y का कोई सा भी मान रखूं, कहां से कोई सा भी वास्तविक मान रखूं, तो मुझे x का एक वास्तविक मान ही प्राप्त होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए या प्रत्येक अवयव के लिए अपने को एक पूर्व प्रतिबिंब जरूर मिलेगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि यदि y बिलोंग्स टू R, मतलब y R में विद्यमान है, तो x भी R में विद्यमान होगा। ठीक है, यानी कि y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः f जो है ये कैसा है बेटा? आच्छादक है, आच्छादक है। अब चूंकि ये फलन एक एकी और आच्छादक दोनों हैं, इसीलिए अपन इस फलन को क्या कहेंगे? एक एकी आच्छादी। क्या कहेंगे बेटा? एक एकी आच्छादी फलन है।
अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं। फलन वही है, r से r में परिभाषित, लेकिन उसका मान लिख रखा है 1 प्लस x की घात 2। हाँ बेटा, यहां पर हर ठीक है दिया है। क्या दिया है मेरे लाल? ये है r से r में परिभाषित। ठीक, अब यहां पर जो फलन है ये क्या दे रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब अपने को ये बताना है क्या ये एकेकी और आच्छादी है? तो आप ये देखो कि ये वास्तविक संख्याओं से ले रहे हैं। यहां पर देखिए आप कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहां लिखा अपन ने -1 और साहब 0 और प्लस का 1। यहां पर लिखा अपन ने -1 -2 0 1 और ये 2। ठीक बेटा, अब मैं यहां पर x की जगह -1 रखता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? -1 का वर्ग करा प्लस का 1 1 1 2, तो -1 का जो प्रतिबिंब आएगा वो क्या आया? 2। ठीक है, फिर साहब मैंने 0 रखा तो 0 का प्रतिबिंब क्या आएगा? 0। फिर मैंने 1 रखा तो 1 का प्रतिबिंब हो 0 का प्रतिबिंब 0 नहीं आएगा बेटा, 0 का प्रतिबिंब आएगा 1। फिर 1 रखा, 1 का प्रतिबिंब क्या आएगा? फिर 2। तो यहाँ पर -1 और +1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है? 2। मतलब 2 अवयवों का प्रतिबिंब क्या आ रहा है बेटा? 1। तो इसका मतलब ये फलन एकेकी नहीं है, ये फलन एकेकी नहीं है। ठीक है, देखते हैं साहब एकेकी या बहुएकी। बहुएकी, ठीक है, बहुएकी। यहां पर फलन भी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने 2 अवयव लिए था, x1 और x2। कहां से लिए? वास्तविक संख्या। आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख भी देता हूं। x1 ले लिया मैंने -1 और x2 ले लिया मैंने प्लस का 1। ठीक, अब ये लिया तो यहां पर ये दोनों कैसे लिए? बराबर नहीं है। देखो आप, -1 और 1 बराबर नहीं है। तो अगर मैं इनका वर्ग कर दूं तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सब। -1 का वर्ग 1 आ रहा है, +1 का वर्ग भी 1 आ रहा है। अच्छा, इसमें दोनों पक्षों में मैं 1 1 जोड़ दूं तो क्या ये बराबर रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे सर। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फलन भी बराबर होंगे। तो यहां पर अवयव बराबर नहीं थे लेकिन फलन बराबर आ गए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि फलन f एकेकी नहीं है। ठीक है, ये फलन एकेकी नहीं है। अब बात करते हैं अपन आच्छादक और अंतरछेदी में। हाँ भाई, आच्छादक या अंतरछेदी, आच्छादक या अंतरछेदी, इसके बारे में बातचीत कर। इसमें क्या है बेटा कि यहाँ पर जो फलन दे रखा है वो है 1 प्लस x की घात 2। इसको मैंने मान लिया, माना क्या माना बेटा कि ये y के बराबर है, x की घात 2। ये आ गया। ठीक है बेटा, इसको ओला दिलाए तो ये आ गया x की घात 2 y माइनस, अब यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट वर्गमूल y माइनस।
ठीक है। अब y का मैं यहां पर 1 से बड़ा कोई भी मान रखता हूं, 1 से बड़ा कोई भी मान रखता हूं, तो मुझे x का वास्तविक मान प्राप्त होगा। अगर 1 से, जैसे 2 रखा, 2 माइनस 1 अंडर रूट 1। लेकिन अगर मैं y का मान 1 से छोटा या ऋणात्मक रखता हूं, तो मुझे वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या मिलेगी। और वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या होती है तो वो वास्तविक नहीं होती। वो क्या है बेटा? वो काल्पनिक संख्या है। वो क्या है मेरे लाल? काल्पनिक संख्या। अगर यहां पर मैं ये बात कहूं कि y का मान माइनस कब आएगा बेटा? y का मान या तो 0 या 0 से छोटा हो। मतलब यहां कहूं कि y का मान या तो 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। अगर 0 के बराबर भी होता है तो -1 आता है, जिसको आयोटा कहते हैं, और जो काल्पनिक संख्या है। अपन तो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? वास्तविक संख्याओं की। तो इससे अपन कह सकते हैं कि यदि y का मान 0 से छोटा या उसके बराबर अर्थात ऋणात्मक हो तो पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि x तब क्या होगा? रियल नंबर नहीं होगा। x विद्यमान नहीं होगा किसमें? r में। क्योंकि अगर वर्गमूल में माइनस आ जाता तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन f आच्छादक नहीं है। फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा? जब फलन एकेकी नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन एकेकी आच्छादी नहीं है। ठीक है बेटा? अब आते हैं अपन अगले प्रश्न पर। वाह सर, ये बड़ा मजेदार प्रश्न, इसको करने में मजा आएगा सर। पहले तो कई बालकों को ये प्रश्न पढ़ना ही नहीं आता कि भाई क्या लिखा है ये। यहाँ पर एक फलन दे रखा है n। अगर n का मान, इस फलन के 2 भाग हैं, इस फलन के 2 भाग, एक ये एक ये, इसका इस्तेमाल करेंगे कि इसका इस्तेमाल करेंगे, ये इस पर निर्धारित होता है। कैसे? अगर n का मान विषम है तो अपन ये फलन लेंगे, और अगर n का मान सम है तो अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। देखना जरा, अगर अपन जो है वो सम लेते हैं तो इसका इस्तेमाल, n का मान अगर सम है और विषम है तो इसका इस्तेमाल करो। ठीक है बेटा? अब अपने को ये बताना है कि n से n में परिभाषित है, n से n में, या n क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं है। किसका है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे कर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो बताइए कि फलन f एकेकी आच्छादी है। मतलब अपने को ये बताना है कि ये एकेकी और आच्छादी है कि नहीं है। ठीक है? तो आते हैं मैदान में। पहले तो अपन ऐसा करते हैं कि रफ कार्य में ये बात समझ लेते हैं। ये है अपने पास में, ये देखना बेटा, ये कह रहा है कि साहब n से n में परिभाषित है। कहां पर? n से n में परिभाषित। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये अभी ले लीजिए। यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5। जब मैंने n 1 लिया, एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो यहां रखूंगा, तो क्या आएगा? 1 + 1 / 2, यानी कि 2/2, यानी कि 1। तो यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब क्या है बेटा? 1। ठीक है मेरे लाल? फिर आते हैं अपन 2। 2 कैसी संख्या है? सम।
सम है तो कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो ये क्या आएगा, 2/2 यानी कि 1। तो 2 का प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, 3 कैसी संख्या है, 3 है विषम संख्या, तो यहां रखा था 3 + 1 4, 4/2 कितने हो गए, 2। तो 3 का प्रतिबिंब क्या आएगा, 2। अच्छा, 4 रखा था, जब 4 रखूंगा तो 4/2 क्या है, 2। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब क्या आ गया, 2। तो ये एक ही तो नहीं है, क्योंकि 1 और 2 इनका मान क्या आ रहा है बेटा, देखो आप ध्यान से। अगर 1 और 2 ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। अब जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 अवयवों का प्रतिबिंब 1 आ रहा है, तो ये फलन एकेकी नहीं है। ठीक है बेटा। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक की बात करते हैं तो उसके लिए अपन देखते हैं कि किन अवयवों के पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होंगे, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन क्या है, इसको गणितीय रूप में हल करते हैं। अब ये देखने के बाद में अपन इसका गणितीय हल देखते हैं। जो अपने को कॉपी में लिखना है वो भी तो देखना पड़ेगा। ये तो अपन को समझ में आ गया कि ये फलन एक है कि नहीं है। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो वहां पर लिखेंगे साहब हल, ठीक है। और ये है दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि एक फलन है जो कहां से कहां पे परिभाषित है, n से n में, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। फलन कुछ इस प्रकार से दे रखा है बेटा, kn, और इसके भी 2 भाग हो रहे हैं, n + 1/2 और n/2। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब n कैसा हो, विषम हो। n कैसा हो, विषम हो। अच्छा, ये तब इस्तेमाल करेंगे जब n सम हो। ठीक है। अब आते हैं मैदान में। पहली जांच क्या है बेटा, एकेकी या बहु एकेकी। बहु एकेकी, ठीक। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए लगातार, अगर सम संख्या और विषम संख्या क्रमागत है ना, 1 2 3 ऐसे करके, तो सम संख्या और विषम संख्या में 1 का ही तो अंतर होता है। मतलब 3 में से आप 2 घटाओ तो क्या आएगा, 1। 4 में से 3 घटाओ तो क्या आएगा, 1। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या काम करा कि साहब 2 प्राकृत संख्याएं ली, कहां से, समुच्चय n से। 2 प्राकृत संख्याएं ली कहां से, समुच्चय n से। और वो संख्याएं कौन कौन सी थी बेटा, x1 बराबर ले लिया मैंने 1 और x2 बराबर ले लिया मैंने 2। सही बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि साहब मैंने जो संख्याएं ली हैं वो ऐसी ली हैं कि दोनों बराबर नहीं है, 1 और 2 बराबर नहीं है, देखो आप। लेकिन अगर मैं x1 में 1 जोड़ देता हूं और x2 को देखता हूं तो देखो आप, ये दोनों बराबर आ रही हैं। भाई x1 में 1 जोड़ देता हूं और x2 में कुछ नहीं जोड़ता। अगर मैं दोनों में 2 का भाग लगा दूं तब भी बेटा ये बराबर आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। भाई अपन ने अभी पहले देखा भी सही, संख्याएं बराबर नहीं थी लेकिन फलन बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन एकेकी नहीं है। ये हो गया, वेरी सिंपल सी बात। तो यहां पर ये फलन एकेकी नहीं है। अब आते हैं अपन आच्छादी के लिए, आच्छादक है कि नहीं है। तो यहां पर देखो आप, आच्छादक व अंतरछेदी। हाँ बेटा, आच्छादक व अंतरछेदी।
तो यहां पर अगर n ये बराबर ये है, देखो n+1/2, ये कब है? जब n विषम है। तो अगर मैं इसको मान लो y मान लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? n+1/2 बराबर y। तो यहां पर n+1 बराबर 2y। n बराबर क्या आ जाएगा? 2y-1। ये हो गया सर, 2y-1। अब y का मैं यहां पर कोई भी मान रखूं, कोई भी मान रखता हूं, तो मुझे यहां पर क्या प्राप्त होना चाहिए? इसका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो देखें बेटा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं y की जगह पर 1 रखता हूं, y की जगह पर 1 रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा साहब? 2-1 1 होता है प्राकृत संख्या। अच्छा, y की जगह पर मैं 5 रखता हूं, तो 5-1, ये जहां से जितने भी मान प्राप्त होंगे वो सब प्राकृत संख्या में विद्यमान है ना? ऐसे ही पुनः एक और देख लेते हैं। पुनः यहां पर y, इसको मैंने मान लिया n, तो n बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में? 2y। यहां पर भी y का कोई सा भी मान रखूंगा तो मुझे वहां प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें y के हर अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि ये आच्छादक तो है, ये फलन आच्छादक तो है, परंतु एकेकी नहीं है। क्योंकि ये आच्छादक है, एकेकी नहीं है, इसलिए ये फलन क्या है? एकेकी आच्छादी नहीं है। फलन f क्या है बेटा? आच्छादक है। फलन एकेकी नहीं है, आच्छादक है, इसलिए फलन एकेकी आच्छादी नहीं है। ठीक है बेटा, और देखते हैं। हाँ बेटा, अगला प्रश्न क्या है कि एक समुच्चय दे रखा है ए, जिसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन उसमें 3 नहीं है, अवयव 3 नहीं है। समुच्चय बी दे रखा है, जिसमें अवयव 1 नहीं है, मतलब 3 रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और साहब 1 रहित मतलब 1 नहीं है, ऐसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से परिभाषित। फलन का मान ये दे रखा है, x-2 बटा x-3। अब अगर फलन ए से बी में परिभाषित है, तो अपने को ये बताना है कि क्या ये फलन एकेकी आच्छादी है? क्या ये फलन f एकेकी आच्छादी है? इसके बारे में बातचीत करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले क्या क्या दिया है? हल ज्ञात करने गए साहब, देखना जरा। हल दिया है, क्या दिया है बेटा? कि साहब एक फलन है, वो कहां से कहां तक? ए से बी में परिभाषित। और जो ए है, यहां पर ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? r- और ये 3, मतलब एक वास्तविक संख्याओं का ऐसा समुच्चय है जिसमें 3 नहीं है। फिर साहब एक दे रखा है बी, यहां पर ये कहा जा रहा है कि r ऐसा है जिसमें 1 नहीं, एक तो 3 नहीं है और 1 नहीं। अब क्या है, जो फलन है वो ऐसे है बेटा, देखना क्या है? x-2 और बटे में x-3, x-2 और x-3। ठीक, अब पहले अपन बात करते हैं कि क्या ये फलन एकेकी है, फिर बात करेंगे आच्छादक की। तो साहब यहां पर नंबर 1 क्या जांच चल रही है साहब? एकेकी।
या बहुएकी। इसकी जांच करने गए तो यहां पर मैंने दो अवयव लिए था, x1 और x2, और वो कहां से लिए बेटा? समुच्चय ए से। समुच्चय ए से दो अवयव लिए। अच्छा, दोनों अवयव ऐसे लिए ये मानते हुए कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों कैसे बराबर नहीं है? अब जब दोनों बराबर नहीं है तो इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर दूं और x2 में से भी 2 माइनस कर दूं तो क्या ये बराबर होंगे? तब भी ये बराबर नहीं होंगे। अगर मैं इसमें क्या काम करूं? x माइनस 3 से भाग लगा दूं और इसमें मैं x2 माइनस 3 से भाग लगा दूं तो क्या ये बराबर होंगे? तब भी ये बराबर नहीं होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि साहब x1 के लिए इस फलन का मान और x2 के लिए इस फलन का मान बराबर नहीं होगा। मैंने अवयव बराबर नहीं लिए और फलन भी बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन f कैसा है बेटा? ये फलन f एकेकी है। पहली बात ये सिद्ध हो गई कि साहब ये फलन एकेकी है। अब बात करते हैं अपन किसकी? आच्छादी की। आच्छादक और अंतरछेदी। तो दूसरा चरण क्या कहता है बेटा? दूसरे चरण की जांच है आच्छादक या अंतरछेदी। ये है फलन, इसकी जांच कर रहे हैं। अब इसकी जांच करने के लिए तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। कैसे सा कि क्या दिया था बेटा अपने को? अपने को दिया था कि साहब एक फलन है और जो बराबर है x माइनस 2 और बटे में x माइनस 3 के। इसको मैंने बराबर मान लिया किसके? y की। ये मान लिया, ठीक है। अब क्या काम करा मैंने कि x माइनस 2 बराबर है x y माइनस 3y। अब यहां से मैं क्या काम कर रहा हूं? x वाले पदों को इधर ले रहा हूं, x माइनस x, और साहब यहां पर आ गया 2 माइनस 3y। ठीक है बेटा। इसमें देखो आप कॉमन आ रहा है x 1 माइनस y, और यहां पर क्या हो रहा है बेटा? 2 माइनस 3y। अच्छा, x बराबर 2 माइनस 3y और अपॉन 1 माइनस y। ये x का मान आ गया। अगर आप इसको ये देखें कि y के स्थान पर मैं समुच्चय b, और समुच्चय b में क्या था? 1 नहीं था, क्योंकि अगर 1 रख देता हूं तो ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। लेकिन अपने समुच्चय b में 1 है ही नहीं। अगर 1 के अलावा कुछ भी रखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? एक उसका वास्तविक मान प्राप्त होगा, और वो वास्तविक मान जो है वो क्या होगा? उस y का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अब कुछ लोग क्या काम करते हैं, यूं कहते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए अपन इस y के मान को, इस x के मान को यहां रख लेते हैं। देखो आप कैसे कि मैंने यहां पर ये दिया और इसकी जगह लिखा मैंने 2 माइनस 3y और साहब 1 माइनस y। अगर मैं x की जगह पर ये रखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? इसमें x का मान प्राप्त हो जाता है। अगर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। देखते हैं बेटा, यहां पर देखो आप x की जगह लिखा है 2 माइनस 3y और बटे में
1 माइनस वाई -2, और साहब यहाँ पर 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई और माइनस वाई, ये आ गया बेटा। ठीक है, माइनस, और यहाँ 3 है बेटा, 3 है ना, ये 3 यहाँ पर रखा है अपन ने, x की जगह पर ये मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं। 2 माइनस 3y माइनस 2 और प्लस 2y, देखो -2 और प्लस 2y, यहां पर देखा 2 माइनस 3y और -3 और प्लस 3y। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपने को, 2 में से ये 2 कट, अल्लाह को प्यारे हो गए। 3y से ये 3y अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ ऊपर क्या बच रहा है बेटा, देखो आप -y, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, -1, तो ये क्या आ रहा है अपने पास में, y। तो आपने देखा x की जगह यानी कि हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि फलन f कैसा है बेटा, आच्छादक है। अब चूंकि दिया गया फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसलिए फलन f एकेकी आच्छादी है। कैसा है बेटा फलन f, एकेकी आच्छादी है। ठीक है मेरे राजकुमार। अब साहब कल अपन संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे और फलनों के प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।